Dear students, this is the fourth part of chapter number 6. In this video, we will discuss about multiplication of polynomials. Right? In back videos, we have discussed about the addition and subtraction of polynomials. Right, students? So if you have not seen the back videos, you can check the description box. Okay, click the link and join the class. Now we will start the 6.1 exercise. Okay, students? So, students, we will solve the first question of exercise 6.2. Right? The first question is given, find the following products of the given algebraic expression. इट मीन्स देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लाई करेंगे. अब पॉलिनोमियल्स जो है वो मैंने बताया था आपको 3 टाइप्स के होते हैं. पहला होता है मोनोमियल, देन सेकंड इज बाइनोमियल एंड थर्ड इज ट्राइनोमियल. ओके, तो मोनोमियल मीन्स वन टर्म, इसमें वन टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे. बाइनोमियल मीन्स टू टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे. और ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स का मल्टीप्लाई करेंगे. राइट, सो वी विल चेक इट आउट. द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. सो द फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट इज गिवन ए बी मल्टीप्लाई बाई बी सी. राइट, so I told you that whenever we have two numbers in a form of multiply, then we can add the exponent. right, देखिए यहाँ पर b की एक्सपोनेंट क्या है, पावर क्या है 1, और यहाँ पर b की पावर क्या है 1. राइट, सो वी कैन राइट हियर b की पावर 2. देखिए यहाँ पर कितने b हैं, b की पावर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू b की पावर 2. एंड a कितना है मेरे पास, केवल एक ही है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा a. और यहाँ पे c कितने हैं मेरे पास, c केवल एक है, तो मेरे पास आंसर आ गया a b स्क्वायर c. राइट, देखिए इसको आप अगर ऐसे लिखना चाहते हैं कि a मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई सी, देखिए दोनों का मीन एक ही है. ठीक है, जब हम इसके बीच में कोई भी साइन नहीं बनाते हैं तो इसका मीन भी क्या होता है, मल्टीप्लाई. राइट, ओके, सो नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट. द नेक्स्ट पार्ट इज गिवन b part. So the second part, b part is given, b part is given 2dc square multiply minus का 6dc. right, we have two terms. So first of all we will check the sign of the terms. This is a positive and this is a negative. Okay, so plus minus minus, so we have to apply minus sign, and then we will multiply number value. We have 2 and 6, so we have to write 2 multiplied by 6, and then we will multiply d and d, because I told you that many times whenever we have two terms in a form of multiply, then we have to add the exponent. right, so d square पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2. ओके, एंड देन वी विल राइट हियर c, देन वी हैव अ c स्क्वायर एंड c की पावर 1, सो वी हैव c की पावर 3. राइट, सो वी हैव द आंसर इज माइनस का 2 6 जा होता है 12 d स्क्वायर एंड c की पावर 3 c क्यूब. सो दिस इज द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट. राइट, नाउ वी विल चेक द नेक्स्ट पार्ट. द नेक्स्ट पार्ट इज c पार्ट. C part is given S T R multiply 7 R square S square. राइट, देखिए इस पूरे चैप्टर में आपका जो एक्सपोनेंट है वो भी बहुत ज़्यादा अप्लाई हो रहा है. तो आपका जो एक्सपोनेंट मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ सेकेंड चैप्टर. इफ़ यू हैव नॉट सीन यू कैन चेक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, सो नाउ वी विल चेक द मल्टीप्लाई. So first of all we will check the sign, both are positive, so we have the sign is positive, and then we will multiply the number value. So here it is a 1. okay, देखिए कोई भी अगर नंबर नहीं है इसका मतलब वहाँ पर क्या है 1 है. ठीक है, तो 7 का मल्टीप्लाई अगर जब हम 1 में करेंगे तो 7 बन जा 7. ओके, एंड देन वी विल मल्टीप्लाई s इंटू एस स्क्वायर, इट मीन्स s की पावर 3. ओके, वी कैन एड द exponent 2 plus 1 is equal to 3, and then we have t only. देखिए t यहाँ पर केवल एक है क्योंकि यहाँ पर t नहीं है. ओके, एंड देन r की पावर यहाँ पर देखिए क्या है, r की पावर 1, एंड यहाँ पर क्या है r की पावर 2. सो वी हैव द एक्सपोनेंट इज 3, सो वी कैन राइट हियर 7 t s की पावर 3 एंड r की पावर 3.
you can write the answer of the C part. Okay, so C part is solved. Now we will check the next part. The next part is D part. Okay, so D part is given. D part is given. Check it out. D part is given 3 upon 5. 3 upon 5 ax cube multiply by 1 upon 6 bx square, right? So first of all we will multiply the sign because both are positive, so we have to write the positive sign, and then we will multiply the number value. So we have 3 upon 5 multiply 1 upon 6, right? देन वी विल मल्टीप्लाई ए इंटू, देखिए ए यहाँ पर केवल एक ही है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर ए लिखूंगा, एंड देन वी विल मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पर बी भी जो है वो बी भी एक है, देखिए 1 पावर है इसकी, एंड देन वी विल मल्टीप्लाई एक्स क्यू एंड एक्स स्क्वायर, सो वी हैव एक्स की पावर 5. वी कैन ऐड 3 and 2 बिकॉज बोथ एक्स इन फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई, सो वी कैन ऐड द एक्सपोनेंट. देखिए 3 1 जा 3 हो जाएगा और यहाँ से 3 2 जा 6 हो जाएगा. सो वी हैव 1 अपॉन 5 2 जा कितना होता है 10 ए बी एक्स की पावर 5. सो दिस इज द आंसर of this question, right? So we have completed A, B, C and D part. Now we will check the next part. The next part is given E part. The E part is given 99 PQR multiply by PQ Q square into R, right? So first of all we will multiply the number value, we have only 99, and then we will multiply by P and PQ. देखिए यहाँ पर क्या है P की पावर 1 और यहाँ पर क्या है P की पावर 3, so we have P की पावर 4, and now we will multiply Q and Q square, Q की पावर 1 and Q square it means Q की पावर 3, and then R की पावर 1 and R की पावर 1, it means we have R square. So we have the answer is 99 P की पावर 4 Q की पावर 3 and R की पावर 2. So this is the answer of E part, right? So you can write the question and solution in fair notebook. Okay students, now we will check the next part. The next part is F part. F part, देखिए F part is very easy, very easy. So you can write the answer of F part in comment box. Okay, we will not do the F part. Okay, now we will check the next part, G part. The G part is given 2AD multiply by 5BD, right? So we will check, both are positive, so the answer is always positive. We will multiply number value, 2 5 ja 10, it means we have to write 2 multiply by 5, and then a की पावर only 1 here. ओके, सो देखिए ए की पावर 1 ही है तो मैं क्या लिखूंगा ए लिखूंगा. देन बी हैव ओनली 1 बी, सो वी हैव टू राइट 1 बी, एंड डी की पावर 2. वाई? बिकॉज वी हैव 2 डी. देखिए यहाँ पर एक डी ये है, एक डी ये है, इन अ फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई, इन अ फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई. तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे. सो वी हैव डी की पावर 2. ओके, सो वी हैव 5 2 जा 10 ए बी D square. So this is the answer of G part. So students, you can write in fair notebook. Okay, so we will check the next question. The next question is H part. H part is given, देखिए यहाँ पर दे रखा है H part. देखिए this is a H part. Okay, so we have both numbers are in both numbers are positive, yani both terms are positive, so the answer will be positive. And first of all we will multiply the number value. So the number value is given 1 upon 8 multiply 5 upon 6, right? And then we will multiply x की पावर 3. देखिए यहाँ दे रखा है x की पावर 3 और यहाँ दे रखा है x की पावर 2, so we can add the exponent 3 plus 2. I told you that we have two terms, similar variables in a form of multiplying, so we have to add the exponent, right? And then we have also by.
बाई की पावर दे रखी है यहाँ पर 1 और यहाँ दे रखा है 2. ओके, सो वी हैव टू ऐड 1 प्लस 2, राइट. देन वी विल चेक. देखिए यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में? नहीं हो रहा है. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर. तो 8 6 जा कितने होते हैं? 48, राइट. सो वी हैव 5 अपॉन 48. x की पावर 3 प्लस 2 इट मीन्स 5 एंड y की पावर 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, right? So this is the answer of H part, right students? So you can write the solution of H part. So we have completed question. Now we will check the next part, I part of the question number 1. The question number 1, I part is given 3x by square, 3x by की power 12 multiply by minus का x by square. This is the I part. Okay, so first of all we will check the sign. One is positive term and second is negative term, so we will multiply plus minus minus. So we have to write minus sign, then we will multiply number value. देखिए यहाँ पर केवल 3 लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, 3 लिख देंगे. एंड देन वी हैव x की पावर, यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ पर क्या है 1. इट मीन्स वी हैव टू ऐड द एक्सपोनेंट, सो द पावर इज 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2. एंड देन वी विल राइट हियर बाई की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 प्लस 2. ओके, आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स when the two variables in a form of multiply, so we have to add the exponent, right? So we have the answer is minus का 3 x की पावर 2 by की पावर 12 plus 2 is equal to 14. So this is the answer, right? Now we will check the next part. The next part is given J part. The J part is given 9a b c bracket 3 upon 8 a square b square and c square, right? So we have both are positive terms, so the answer will be positive, and then we will multiply the number value. So we have 9 multiply 3 upon 8, right? Then we will multiply a into a square. So we have a की power 1 and a की power 2. So we have a की power 3. We will add the exponent 1 plus 2 is equal to 3. And then we will similarly we will multiply b की power 1 and b की power 2. So b की power 3. Okay, and similarly we will multiply c की power 1 and c की power 2. So we have c की power 3. Okay, so we will check. देखिए यहाँ पर कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है. सो वी विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर. सो वी हैव 9 3 या 27 अपॉन 8 एंड देन वी विल राइट हियर ए क्यू बी क्यू एंड सी क्यू. सो दिस इज द आंसर ऑफ जे पार्ट of question number 1. Right students, so we have completed question number 1. So now we will check the question number 2 of exercise 6.2. okay, so the second question is given perform the following multiplication, right? देखिए इस क्वेश्चन में हमको दो टर्म्स दे रखे हैं. एक तो है मोनोमियल और दूसरा है हमारे पास पॉलिनोमियल्स. इट मीन्स मोनोमियल एंड बाइनोमियल. देखिए इसमें किसी में है 2 टर्म्स. देखिए नाउ वी विल चेक. देखिए इसमें है a इंटू ए प्लस बी. इट मीन्स a इज अ मोनोमियल. वाई? बिकॉज इट हैज़ ओनली 1 टर्म, राइट? एंड a प्लस बी इज अ बाइनोमियल. बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स. देखिए a एंड b 2 टर्म्स here. ओके, नाउ वी विल चेक दिस पार्ट f पार्ट. देखिए इसमें एक्स वाई जेड जो है एक टर्म है. इट मीन्स यहाँ पर क्या है, इट इज़ मोनोमियल. और यहाँ पर जो सेकंड ब्रैकेट है यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड. तो यहाँ पर कितने टर्म हैं, 1 2 और ये 3, यानी कि वी हैव 3 टर्म्स. सो वी विल से इट इज़ ट्राइनोमियल. ओके, so in this question we will multiply monomial to binomial and monomial to trinomial, right? So now we will check the first part of the question number 2. So the first question is given
ए पार्ट, ए मल्टीप्लाई ए प्लस बी। ओके, देखिए यहाँ पर जब भी किसी भी नंबर का या किसी भी टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई हम उस ब्रैकेट के सभी टर्म से करेंगे, राइट। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई ए इंटू ए, वी हैव टू मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म एंड देन वी विल मल्टीप्लाई into second term, right? So we will write here the a multiply by a। देखिए we have multiplied first term, then we will apply positive sign because positive sign is given। अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता तो हम क्या लगाते, माइनस का साइन, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, पॉजिटिव साइन, सो वी हैव टू अप्लाई पॉजिटिव साइन। नाउ वी विल राइट हियर a multiply by b, we have multiplied with second term। okay, now we will write here a की power 2, why, because a की power 1 and a की power 1 both are in form of multiplying, then we have to add the exponent, right, and then we have a into b means a b, right? So this is the answer of a part of question number second, right? So I hope you are getting the solution. Now we will check the b part। the b part is given 9x by, देखिए ये दिस इज अ बी पार्ट, ओके, 9x बाई एंड द सेकेंड ब्रैकेट में दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स बाई स्क्वायर। ओके, देखिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको बस सिंपली क्या करना है, सिंपली कोई भी टर्म दे रखा है उसका मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, हम उस ब्रैकेट में गिवन टर्म से कर देंगे। तो पहले क्या करेंगे, 9xy का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 9xy का फर्स्ट टर्म से करेंगे एंड देन 9xy का किससे करेंगे, सेकेंड टर्म से करेंगे। सो वी राइट हियर, देखिए 9x मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट टर्म इज गिवन एक्स स्क्वायर वाई, राइट, एंड देन वी विल अप्लाई माइनस साइन बिकॉज माइनस साइन इज गिवन। ओके, अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो क्या लगाते, पॉजिटिव लगाते, एंड वी विल मल्टीप्लाई 9xy into second term। the second term is given x by square, check it out, the second term is given x by square। okay, so now we will check the multiply, 9 only the one number value and then we have to apply x की power 1, so we have x की power 1 plus 2 is equal to 3। okay, and then we have by की power 1 and by की power 1, so we have by की power 2, right, and then we will write here 9 is a only number one number value, so we have to write 9 x की पावर, देखिए यहाँ पर क्या है 1 and here is also 1, so we have to write x की पावर 2 and then we have y की पावर 1 and 2, it means 1 plus 2 is equal to 3। so this is the answer of b part of question number second। so every students write the solution in fair notebook। okay students, now we will check the next part, c part। c part is given, देखिए it is very easy part। we have 5 multiply a square minus b square। देखिए एक टर्म है मेरे पास 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और 5 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, इसमें कर देंगे। सो दिस इज वेरी इजी, सो यू कैन राइट द आंसर ऑफ दिस पार्ट in a comment box। okay, I will check how many students are writing। okay, now we will check the next part, d part। the d part is given 7p square q की power 3, it is a d part। okay, and then we will check bracket pq माइनस का 9p square and q square, so it is a d part of the question number second। so first of all I told you that this is a first term and this is a one term and we have to multiply first term then second term। देखिए ब्रैकेट पे कितने टर्म है मेरे पास, एक तो ये टर्म है और एक ये टर्म है, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई 7p स्क्वायर q की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म, the first term is given pq, right, and then we have to apply minus का sign because minus sign is given and then we have to write 7p square q की power 3 multiply by minus 9
p square q की power 2, right? So okay, now we will check the multiply. 7 is only one term, so we have to write 7 p की power 3. Why? Because p square is given and p की power 1 is given. So we have to add the exponent 2 plus 1 is equal to 3. And similarly, we can write here q की power 3 and 1. So we have q की power 4, right? And then we will apply minus sign. 7 and 9, we have two numbers, right? तो 7 9 जा कितना होता है? Check it out. 7 9 जा होता है हमारे पास 63. 7 9 जा 63. एंड देन वी हैव p की पावर, देखिए यहाँ पर क्या है 2 और यहाँ पर क्या है 2. सो वी हैव 2 प्लस 2 इक्वल टू 4. एंड देन q की पावर देखिए यहाँ पर दे रखा है 3 और यहाँ दे रखा है 2. सो वी हैव 3 प्लस 2 इक्वल टू 5. राइट स्टूडेंट्स? सो वी हैव द आंसर इज 7 पी क्यू की पावर 4 माइनस 63 पी की पावर 4 क्यू की पावर 5. सो दिस इज द आंसर ऑफ डी पार्ट, राइट? सो स्टूडेंट्स, यू कैन राइट द सॉल्यूशन ऑफ डी पार्ट. मेक इट फास्ट. Okay, so now we will check the next part, D, after E part. Okay, so the next part is given E part is given minus का 3 multiply by the bracket 57 minus plus 4 ABC. It is very easy. You can check. First of all, we will multiply the first term and then we will multiply to the second term. So we have to write it minus का 3 multiply by minus का 57. Okay, and then minus का 3 minus, ये देखिए it is minus और this is a positive number. Minus number and positive number plus minus क्या होता है? Minus. So we will apply here minus का sign and then we will multiply 3 multiply by 4ABC. देख लीजिए यहाँ पर फिर से देख लीजिए, -3 का मल्टीप्लाई जब हम 4ABC में करेंगे तो -3 इज अ नेगेटिव टर्म एंड 4ABC इज अ पॉजिटिव टर्म. सो वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव. तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस. सो वी हैव अप्लाइड माइनस का साइन. ओके, एंड माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है. तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. सो वी विल मल्टीप्लाई 3 multiply by 57 and minus 3 multiply by 4ABC. So this is a very easy. So you will fill in the blanks and you will write the complete answer in comment box, because this is very easy. You can multiply very easily. Okay, now we will check the last part of the question number 2, the last part, F part. Okay, so the F part is given x by z bracket x plus y plus z. Okay, so we can solve also very easily. So we have x y z multiply by x. First of all, we will multiply the first term. Okay, then we will apply positive sign and then we will multiply x y z into second term. Second term is y term. Okay, and then we will write here plus sign and then we will multiply x y z into third term. Third term is given z term. Right, students? So now we will check the solution. We have x y z into x. We have 2x, so we will have to write here x square by z, right? And then we will apply positive sign. देखिए यहाँ पर positive sign है तो हम positive sign लगाएंगे. And then we have 2y in a form of multiply, so we will write here x by square z. Okay, and then we have to apply positive sign and x by z square, because we have 2z, z की power 1 and z की power 1, so 1 plus 1 is equal to 2. So this is the answer of F part of question number 2. So students, you can write the solution of F part in fair notebook, right? Okay, now we will discuss the more left question number 3, 4 and 5 in next video. Okay, so bye bye.